Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Today we have with us the actor who has been winning our hearts with his stellar performances in all his films so far. And accompanying him, we have the director who has many feathers to his hats. He's not just a filmmaker, but also an actor, a scriptwriter, a director and much more. And the two are all set to entertain us in their upcoming film, Milan Talkies. It's none other than Ali Fazal and Tigmanshu Dhulia with us today. Hello sir and welcome to India Forums. We saw the trailer and your chemistry is rocking. आप लोगों की chemistry इतनी अच्छी लग रही है. So first thing we want to know, what is the one thing you like about each other and how was it working with each other? Well, I mean, he's a good actor. It took a while for me to kind of pick him. काफ़ी actors को मैंने film offer की थी इससे पहले और चर्चा में भी थी. But मुझे लगा कि Tigmanshu जो है, he can bring maybe some freshness, to the role. अब it's hard to, आजकल की generation कुछ और ही है. I don't know what they watch and what they are heavily influenced by. So I had to control a lot, but बन गया कुछ, I think. Anyway, but it was a good experience. It's been, मैंने काफ़ी सालों से लिख रहा हूँ मैं ये फिल्म मिलन टॉकीज. मैं चाहता था कि हमेशा ये बनाऊं ऐसी एक लव स्टोरी. कब तक डकैती बनाता रहूंगा, पान सिंह तोमर और ये सब. हाँ, तो मुझे तो जब एक बार मैं ऐसे ही चला गया था इनके ऑफिस, बहुत ही वेट किया मैंने. कुछ लोग बैठे हुए थे और भी एक्टर्स बैठे हुए. मैं घुस गया. मैंने कहा सर वो मिलन टॉकीज एक सुना, एक फिल्म मैं करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ जब होगी तो बताएंगे. उसके बाद उनका फ़ोन आया और मैं एकदम, मैंने सोचा भी नहीं, वो अच्छा फुकरे में बड़ा अच्छा काम किया था एक्चुअली. वो मुझे अच्छा लगा. Then I followed him. Anyway, switching back. Sorry. Sir, Ali has been always your first choice for Milan Talkies? नहीं, मैं तो फिल्म शुरू करना चाहता था, किसी के साथ भी हो जाती. Thanks यार. Great for my confidence. और मैं बहुत कोशिश कर रहा था उस वक्त. बहुत सारे एक्टरों को सुनाता था, सब कहते हैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बस किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो हो नहीं पा रहा था. तो फाइनली प्रोड्यूसर मिल गए. अली को मैंने सुनाई, दिलचस्पी दिखाई. और फिर जैसे हम ये सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं तो ये जवाब भी सब सेम है कि हर पिक्चर की अपनी किस्मत होती है. इसकी अभी बनना लिखा था. लास्ट ईयर मार्च में हमने शूटिंग शुरू की थी. इस मार्च में हम रिलीज कर रहे हैं. Yeah, because the reason I asked is कि last we saw Ali as Guddu and here we are seeing him as Romeo out and out. So that's was the thing backing it up. And Ali, how has that been? मिर्ज़ापुर से सीधा जो गुड्डू कट्टा उठा लिया और सबको मार दिया, and यहाँ पे romancing around. हाँ, यहाँ पे एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है. बहुत अलग एक पूरा प्लेटफॉर्म है. एक तो इट वाज ऑलरेडी रिफ्रेशिंग. मैं 4 महीने मतलब वो करके उसके बाद सडनली बैक टू सिनेमा. एंड वो भी एक फिल्म जो कि सिनेमा के बारे में है. एक बड़ा प्यारी सी कहानी है. सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जब जा रहे थे, दे वर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. मल्टीप्लेक्सेस वर कमिंग इन. दिस इज अराउंड 2010 2013. तो वहाँ इट्स सॉर्ट ऑफ स्पैनिंग ओवर 3-4 साल की ये कहानी है. उसमें एक अच्छी सी स्वीट सी लव स्टोरी पनपती है. वो इलाहाबाद शहर है, उसमें ये लौंडे हैं अपनी लोकल फिल्में बनाते हैं. तो मुझे बड़ा एक पर्सनल टच लगा इसमें. एंड क्योंकि खुद ही तिग्मांशु सर ने लिखी है ये फिल्म, इट इज़ फ्रॉम हिज ओन होम टाउन, तो उसकी ऑलरेडी पकड़ इतनी मजबूत है. तो एंड ही इज़ अ क्राफ्ट्समैन. तो मुझे उसमें कोई वो नहीं थी, डाउट नहीं था कि यार ये मैं ना करूं या क्या करूं. नहीं, मैं पहले पढ़ूंगा या ये करूंगा. मैं तो अंधाधुंध बस होपिंग कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं इस पार्ट के लिए. सो इट्स अ फन राइड. Also, when we talk about Allahabad शहर and when we talk about whole of India also, when we couples की अगर बात करें, love की अगर बात करें, so moral policing और जो anti Romeo squad तो पहले खड़ा हो जाता है. And when we एक glimpse trailer में भी देखने मिली है जहाँ पे you are getting being thrashed. So ऐसा कुछ real life में हुआ है आपके साथ? Yes sir, आपने because you have written the script, so have you seen this thing happening? उस वक्त इस तरह का ऑर्गेनाइज कोई एंटी रोमियो स्क्वाड होता नहीं था. लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड कोई है तो आगे आसपास के जो लड़के होते थे तो उनको दिक्कत बहुत हो जाती थी.
तो वो बिना किसी इनकरेजमेंट के एक हो जाते थे। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बैठे बात कर रहे हैं या कहीं मिल रहे हैं तो बाहर से थोड़ी सी भीड़ से जुड़ जाती थी, जिसका नाम बाद में शायद तब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया। And Ali, we saw you narrating an incident about a fashion show in one of the interviews where you got crushed up. बट वो ऐसे वो कल्चर पुलिस का एक वो था। वो एक दफ़ा हम न्यू ईयर पे गए थे, नया नया लखनऊ में वो फैशन शो चल रहा था, तो हम वी वर किड्स, मी एंड माय फ्रेंड सामी सिद्दीकी, आई रिमेंबर। वो छोड़ दिया था, हम लोग गए, बॉलिंग की थोड़ी और फिर फैशन शो था, वहाँ रेड पड़ गई। तो उसमें भागते हुए मतलब मॉडल्स के साथ ही हम लोग घुस गए थे अंदर, पीछे उनका जो ड्रेसिंग रूम होता है अंधेरे में और वो लोग दे ऑल चेंज्ड एंड वी रैन। तो रनिंग में ना एक दो लाठी पड़ी थी, मुझे याद है, पैर वैर पे। फिर पेट्रोल पंप तक भागे थे, फिर आंटी को कॉल किया, मोबाइल फोन्स थे नहीं, तो फिर देन शी केम टू पिक अस अप। और फिर हम लोग ने सबसे बर्बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन था वो, लेकिन द मोस्ट मेमोरेबल आल्सो फॉर बैड रीजंस। Also, when we talk about anecdotes, any anecdotes from the shooting that you would want to share? Oh, anecdotes from the shoot. ये सवाल सब जगह पूछा जाता है हमेशा, ऐसा कुछ होता नहीं है कि कभी कुछ शेर आ गया सेट पे या कुछ ऐसा हुआ नहीं। फुकरे पे आ गया था एक्चुअली। हाँ, आ गया था, है ना। हाँ, बट इसमें आई जस्ट रिमेम्बर वो मुझे हम लोग जैसे सॉन्ग शूट्स पे बड़ा मजा आता था, क्योंकि स्पेशली बकैती, बिकॉज क्या था ना उसमें वी आर मेकिंग अ लोकल फिल्म, सो दो सम ऑफ द शॉट्स आर पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स जो कि लार्जर देन लाइफ हैं। तो एक में इन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन बना दिया है, एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू बच्चन साहब। तो उसमें बाकायदा दीवार के सीन्स हम कर रहे हैं। अब मुझे इतना अजीब लगता है ना जब आप किसी लेजेंड को यू आर ट्राइंग टू री इनैक्ट, वो आई थॉट वाज वेरी हिलेरियस। मतलब दोनों पैर उठा के वो किक जो मार रहे थे। हाँ, और ये किक इसने जो मारी है, जो एक्शन वाले थे वो सब बता रहे थे कि अब उस तरह का एक्शन होता नहीं, बदल गया एक्शन। तो वो जो किक बच्चन साहब ने अपनी दीवार में मारी थी और और फिल्मों में तो बड़ी मुश्किल होती थी मारना। तो इसने मारी और तो उसको काफी चोट भी आई थी उस वक्त कमर में उसके। और बहुत डिफिकल्ट है वो एकदम से स्पॉट पे जंप करके दोनों पैर को पैरेलल टू द ग्राउंड किक मारना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो था। फिर आई थिंक द टफेस्ट आई कैन टेल यू वाज एक शुरू में होता है वो, हमने मुगल आजम का एक सीन किया था। वो मुझे सीन पिछली रात को दे दिया गया था, पूरा सीन मतलब अकबर और सलीम का दोनों मुझे करना था, एंड इन एक्टिंग एज दिलीप साहब एंड पृथ्वीराज जी। तो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ मिलन टॉकीज। मतलब वो एक टेक में पहले लिया था, फिर ऑफ कोर्स सर ने कहा नहीं सेफली कुछ ले लेते हैं और इधर से। बट हॉल में पिक्चरें कभी बंद हो जाती हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, तो ऑडियंस चिल्लाने लगती है, तो उसमें फिर आके वो, अब मैं सीन नहीं बयान करना चाह रहा हूँ, बट वो आप देखिएगा फिर। Also, there is a scene in the trailer where you are helping your son to elope. अब बोल रहे हैं उन्हें कह रहे कि आप भाग जाओ, मदद कर रहे हैं भागने के लिए। तो रियल लाइफ में कभी किसी की मदद की है भागने में या भगाने में? मैंने तो की है। हाँ, हम मतलब मुझे खुद भगाने में मेरे दोस्तों ने मदद की थी। हैं? हाँ, कहाँ से? शादी कराने में यार। हाँ, इनकी तो प्रॉपर मतलब वो लव मैरिज हुई है। या We want to know the story. If you could reveal about it a little. बहुत, मैं उस वक्त यंग भी था, मतलब एनएसडी में 3rd ईयर में था, पास आउट भी नहीं हुआ था, होने वाला था। और ये हुआ कि कहीं और शादी हो जाएगी उसकी, जेब में 40 रुपए थे, दोस्तों ने मिला, दिल्ली की बात है ये। फिर हम लोग भागी, मैं साथ में, फिर आरसवान मंदिर में शादी कराई गई। तो बहुत हुआ, आज ही मेरे साथ है। बहुत इनकी तो बहुत क्रेजी स्टोरीज हैं। We'll have to keep a segment solely dedicated to you now. Also, Ali, do you want to share something on those lines? मैं ना डून स्कूल बस्ट करता था और कुछ नहीं, वो खाने के लिए। तो खाने के लिए मैंने बहुतों को भगाया, क्योंकि मैं वो पूरा एक ट्रैक होता था, हमने एक दफ़ा खोदा था अंदर से, और स्कूल की बाउंड्रीज थी ना, वो हमारा डून स्कूल वो बोर्डिंग है, तो वो फान के जाते थे या कभी अंदर से खोद के गए हैं। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो लोगों को रास्ता मुझे ही पता था सिर्फ। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज द, क्या बोलते हैं, हाँ, जाओ तुम जाओ, इतने ले आना। बुल्स कहते हैं वहाँ पे,
जो बन ऑमलेट होता है वो स्टेशन पे बिकता है, बहुत फेमस है वहाँ पे। उसमें इतना मक्खन और गरम गरम ऑमलेट, तो जूनियर्स को भेजते थे आफ्टर अ पॉइंट। पहले तो हम ही जाते थे सालों तक, फिर जूनियर्स को भेजने लगे, जाओ लाओ 5 लाओ और यहाँ चाय बनेगी। तो बेचारे जाते थे। सॉरी आई शुडंट से दिस, मतलब मैं स्कूल में हूँ नहीं वैसे। Also, you know, you've taken the decision of not releasing the film in Pakistan, and now the film industry is completely banned all the Pakistani artists, and also जो भी पहले enroll हो चुके थे films में, they have been replaced now. So, what's your take on that? मेरा तो सिर्फ ये था कि इसलिए नहीं होनी चाहिए रिलीज अभी, जब ये जो भी सब कुछ हुआ उसके पहले से, कि पायरेसी पाकिस्तान से ही होती है और कोई कारण नहीं। अभी कारण बन गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपने पिक्चर बनाई, वहाँ तो कुछ भी अपना मोबाइल फोन से पूरी पिक्चर करके अपलोड कर देते हैं। आपने साल भर मेहनत की है, वो आ गया, लोगों को क्या, वो तो उतना खराब वर्जन भी फोन से शूट किया हुआ भी यूट्यूब में उनको देखना पसंद करते हैं, तो देख लेते हैं, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली बहुत बड़ा एक धक्का लगता है इसकी वजह से, इसलिए पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए रिलीज। मुझे बस हाँ दैट रीज़न इज़ फेयर, बट आर्ट की मतलब अगर आप मुझे ज्योग्राफी कहीं दिखा दें तो फिर मैं आंसर कर पाऊँगा। उसकी रेखाएं क्या होती हैं वो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डिफाइन। You had very boldly come up on the social media and used it as the right medium to inform the fans. But no, it's all wrong. I don't think anybody's seen the post. Usme I haven't even mentioned anything about nude photos being leaked. It was a production still that got leaked from my directorial debut, which is a short film, and I was very sensitive about that. My second post was a topless photo from Mirzapur. तो अभी क्या है ना, किसी मीडिया वाले ने दिमाग लगाया, उसको जोड़ा और बोला कि ना अली फजल की न्यूड फोटोज आउट हो गई हैं, तो इसको नेशनल न्यूज का स्टेटस मिलना कितनी चाहिए। अच्छी बात है ना। वो मतलब, लेकिन पहली दफा मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरे एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतनी न्यूज़ हो सकती है, तो अब मे बी आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी भड़ास से अपने प्रोडक्शन वाले पे निकाल रहा था। इन माई हेड ऑन माई इंस्टाग्राम लिटिल इक्का दुक्का फॉलोअर्स जो देखते हो मैं दोस्त देखते हैं, मुझे लगता है, लेकिन वो नहीं है। आई गेस आई विल ट्राई एंड बिहेव। Also, you know, moving on a lighter note, since the film revolves around romance and love, and Bollywood में तो शादियों का सीजन चालू ही है, so अली का क्या कहना है? When is he settling down? इन लाइफ Real life, yeah. बट मैं क्यों बताऊँ, वो मेरी रियल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, जीने दो मुझे। Okay, so we'll keep it to that thing. Okay, so before we wind up, we want you to say one dialogue from Milan Talkies, but in Guddu style. हैं, अरे यार वो सिमिलर ही बेल्ट है, मतलब हाँ, है ना। एटीट्यूड तो वही गुड्डू वाला ही है। पिक्चर हिट हो या फ्लॉप हो, जिंदगी सुपर हिट होनी चाहिए बॉस। और जिंदगी तब सुपर हिट होती है जब आपको वो हासिल हो जाए जो आप में दिल से चाहो। या And one last message to the fans. आप ही की पिक्चर है तो एक दफा जरूर देखिएगा, देखना एक दफा। 15 मार्च को रिलीज हो रही है। अपने दिल की डायरी में अपना दिमाग के पेन से नोट कर लीजिए, मिलन टॉकीज 15 तारीख को एक नजदीकी सिनेमाघर में आपके लिए। दूर वाले में भी चलेगा। हाँ। Thank you so much. That Thank was a good classic entry. This is Priyanka Chauhan signing off for now with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ali Fazal and you're watching India Forums.